आज हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वर्ब, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट और भी कुछ पार्ट्स होते हैं जिसको हम लोग आज जानेंगे कि क्या क्या होता है। आज हम लोग बेसिक्स ही देखेंगे। आज ये इंग्लिश ग्रामर के बेसिक्स का दूसरा क्लास है। हम लोग सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या होता है। तो हर सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है। तो सब्जेक्ट होता क्या है? डूअर ऑफ एक्शन, यानी कि कार्य करने वाला। अगर सेंटेंस में कोई कार्य हो रहा है तो कार्य करने वाला सब्जेक्ट होगा। अगर सेंटेंस में कोई कार्य नहीं हो रहा है तो जिसके बारे में वाक्य में बताया जा रहा वो सब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट, अगर सेंटेंस में कोई कार्य हो रहा है और उसका प्रभाव किसी वस्तु या व्यक्ति पर पड़ रहा तो वो ऑब्जेक्ट होगा। जिस वस्तु या व्यक्ति पर एक्शन यानी कि कार्य का प्रभाव हो ऑब्जेक्ट कहलाता है। इसे रिसीवर ऑफ एक्शन कह सकते हैं। अगर सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा है तो जिस वर्ड का यूज हम सब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए कर रहे हैं वो क्या होगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखिए, सब्जेक्ट क्या होता था? कार्य करने वाला। अगर कोई कार्य कर रहा और कार्य का प्रभाव किसी पे पड़ा तो वो ऑब्जेक्ट हुआ। लेकिन अगर कोई कार्य नहीं हो रहा तो सब्जेक्ट जिसके बारे में बताया जाता था वो होता है। तो अगर जिस वर्ड का यूज हम लोग सब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए करते हैं वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। वर्ब, वर्ब किसी एक्शन यानी कि कार्य काल का बोध कराता है। अगर कोई एक्शन हो रहा है तो वो वर्ब है, नहीं तो काल दिखाएगा कि पास्ट में है, फ्यूचर में है, प्रेजेंट में है। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के बाद आता है, जो नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन के बाद आता है उसे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल से। राम इज प्लेइंग क्रिकेट। तो क्या यहाँ पर कोई कार्य हो रहा? हाँ, खेलने का। प्लेइंग, तो प्लेइंग मेन वर्ब हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया। प्लेइंग, खेल कौन रहा है? राम, तो राम सब्जेक्ट हो गया। राम क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा, तो ऑब्जेक्ट क्रिकेट हो गया। ही इट्स एन एप्पल, तो क्या यहाँ पर कोई कार्य हो रहा? हाँ, खाने का, तो खा इट्स क्या हो गया? मेन वर्ब। खा कौन रहा? ही, तो कार्य कौन कर रहा? ही, तो ही हो गया सब्जेक्ट। क्या खा रहा है? खाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा? एप्पल पे, तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। एन क्या हो जाएगा? आर्टिकल। जैसे हम लोग जानते हैं ही क्या है? प्रोनाउन है। एप्पल क्या है? नाउन है। सी इज हेल्दी, क्या यहाँ पर कोई कार्य हो रहा? नहीं। तो यहाँ सब्जेक्ट कैसे पहचाने? अगर कोई कार्य नहीं हो रहा तो जिसके बारे में बताया जा रहा हो सेंटेंस में वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर सी के बारे में बताया जा रहा तो ये सब्जेक्ट है। इज, कोई कार्य हो नहीं रहा तो टेंस बताने के लिए किसका यूज हुआ? इज का, तो इज हमारा मेन वर्ब हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एक ही है वर्ब इज, तो ये अकेला है तो ये मेन वर्ब होगा। इसे लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे लिंकिंग वर्ब क्या होता है। हेल्दी, हेल्दी किस लिए आया? तो सी के बारे में बताने के लिए, सब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए, वह स्वस्थ है। तो सी क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। ही इज राम, क्या यहाँ पर कोई कार्य हो रहा? नहीं, तो इज यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगा क्योंकि ये टेंस बता रहा, काल बता रहा। ही, सेंटेंस में किसके बारे में बताया जा रहा है? ही के बारे में, तो ही सब्जेक्ट हो गया। और ही के बारे में बताने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज किए? राम, तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ये क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम है तो ये नाउन हो जाएगा। राम बीट्स देम,
राम उसे पीटता है, सॉरी, राम उन लोगों को पीटता है। तो यहाँ पर कोई कार्य हो रहा है क्या? हाँ, पीटने का। तो पीट्स हो गया मेन वर्ब। पीट कौन रहा? राम। तो राम हो गया सब्जेक्ट, कार्य करने वाला सब्जेक्ट। किसको पीट रहा? देम, उन लोगों को। तो देम हो गया ऑब्जेक्ट। राम नाउन हो जाएगा क्योंकि व्यक्ति का नाम है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो जाएगा। द काव इज ग्रेजिंग ग्रास, गाय घास चर रही है। तो यहाँ पर कोई कार्य हो रहा है क्या? हाँ, चरने का। तो चरना, ग्रेजिंग मेन वर्ब हो गया। इस टेंस बता रहा है यहाँ पर क्योंकि मेन वर्ब आ चुका है, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। चर कौन रहा है? गाय। तो गाय सब्जेक्ट हो गया। द आर्टिकल हो गया। क्या चर रही गाय? तो ग्रास। तो ग्रास ऑब्जेक्ट हो गया। काव यहाँ पर नाउन है, ग्रास भी यहाँ पे नाउन है। ही गेव मी मनी, उसने मुझे मनी दिया, पैसे दिए। तो यहाँ पर कोई कार्य हो रहा है? हाँ, देने का। तो गेव हो गया मेन वर्ब। दे कौन रहा है? ही। तो ही हो गया सब्जेक्ट और प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच। किसे दे रहा? मुझे, ये भी ऑब्जेक्ट है। क्या दे रहा? पैसा। तो ये भी ऑब्जेक्ट है। अब एक साथ तो दो ऑब्जेक्ट आ गए, तो ये यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर ये, सॉरी, यहाँ पर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सॉरी, इनडायरेक्ट, और ये डायरेक्ट। तो आज हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ ग्रामर का दूसरा चैप्टर ख़त्म किया। प्रैक्टिस के लिए आपके पास आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ। इसमें आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और वर्ब को क्लासिफाई करना है। जैसे द कैट्स किल्स द रैट, तो यहाँ पर कोई कार्य हो रहा है क्या? किल। तो किल मेन वर्ब हो गया। मार कौन रही? बिल्ली। तो बिल्ली सब्जेक्ट हो गई। द आर्टिकल हो गया, किसको मार रही है? रेट को। तो रेट ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे ही करके आपको बनाना है। ये कुछ बेसिक्स है। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इधर भी कुछ क्वेश्चंस हैं। थैंक यू दोस्तों। हर हर महादेव।